हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? बढ़िया। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो हम आज सेकंड टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग में बात करें, इसमें फर्स्ट टाइप बनेगी, जैसे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल 1 ये मैंने strf ये लिखा, इसका आएगा जैसे, तो इसमें आएगा जैसे तो ये इसमें 1 + 1 + 1 + 1 + ऐसे इसमें ये होगा। फिर सेकंड टाइप देखते हैं, जिसमें +1 +2 एक बेस भी होता है सेकंड, जैसे P Q R S Q so R S R। तो ये कितना पी क्यू +1 -1 +1 और -1 ऐसा। इसमें सब 1 + 1 + हो रहे थे, और इसमें 1 + -1 +1 -1 ऐसे। ये टाइप फर्स्ट हो गई। अब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप तो इसमें H R T O H T और R। ये देखो, ये एग्जांपल, जैसे इसको यहाँ से H को ये लास्ट में क्रॉस हुआ, ये इनका और ये, और एक बीच में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है KLMOZ। तो ये इधर भी ऐसे भी हो सकते थे, ZOML और K इधर हो गया, Z इधर हो गया, ML हो गया। तो ये भी हो सकता है। इसके बहुत सारे स्टेप्स, कम से कम 10 से 15 स्टेप है। और बात करते हैं 18 if के 17 लिख सकते हैं। जैसे टाइप ये चेंज होगी, H को 8, F के को 17 और D इसको 10। तो बताइए कि KMOA को क्या लिखेंगे। अब देखो, H को 8 लिख रहे हैं, F के को 17 लिख रहे हैं, और ABCD को 10 लिख रहे हैं। तो बताइए KMO को क्या लिखेंगे। अब इसको देख लेते पहले। H कितना 8, इसका नंबर कितना 8 है, और ये F कितना होता है 6 और 11 कितना होता है 17 हो गया। ये 17 मतलब इसके जो भी वर्ड लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, इसके का काउंटिंग कर रखे हैं। तो ये 1 2 3 और 4 7 7 9 और ये 10 हो गए। इनका मतलब टोटलिंग। तो इसका टोटल क्या है, कितना के कितना 11 13 + 15 + 1। तो 11 और 13 24 24 से 13 11 और 13 24 24 और 29 24 और 24 और 39 और कितना है 40। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 40। ये आंसर रहेगा। अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है, कोडिंग और
डिकोडिंग। चलो नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। तो मेहनत की शाई से जो लिखते हैं अपने इरादों को, मेहनत की शाई से जो लिखते हैं अपने इरादों को, मुक़द्दर के पन्ने कभी कोरा नहीं हुआ करते हैं, मुक़द्दर के पन्ने कभी कोरा हुआ नहीं करते हैं। सॉरी आज कल भी हो गई। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर इस खता से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे पता तेरी रजा क्या है। जैसे ऐसे लिख देते हैं टाइप 3, ये हो गया टाइप 3 में देखते हैं। फिर INDIA, इंडिया, इंडिया को क्या लिख सकते हैं, इंडिया को 95 और 491 ये लिख सकते हैं। तो जापान, JPM, जापान को लिखा जाएगा तो जापान को इसमें हो गया 1, ये हो गया तो 6 1 भी नहीं है ना, तो 2 1 N में सेकंड 5, इसको इंडिया को 95491, जापान JPN को 61215 को लिखा जाता है, तो DPAJ को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखो अब DPAJ समझ में नहीं आ रहा, तुकने बैठेगा। तो इसमें देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें डी कहाँ है, ये डी है, डी में 1 2 3 नंबर पर 3 रूट क्या है 4, P 3 नंबर 2, ये 2 1 1, ए पे 1, फिर जे को 6 लिखा जा रहा है, ए को 1 लिखा जा रहा है, ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल लाइन इंडिया को 95491, जापान को 61215 को, तो DPAJ को क्या लिखा जाएगा। तो डी इसमें से डी को 4, P को 2 लिख रखा, ये 2 आ गया, और जे को 6 तो 6 आ गया, और 1 को 1, ए को 1 का 1 ये आ गया, है ना। बिल्कुल आसान है कि सवाल। और फिर आगे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर इस खता से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे पता तेरी रजा क्या है। एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे A to Z को y लिखा जाता है, ये बात समझ से A to Z को y लिखा जाता है। इनको भी उठा देखो समझ में आ जाएगा बिल्कुल। जैसे मैं लिखता हूँ A to Z को y लिखा जाता है, तो समानुपात CX को ये क्या लिखा जाएगा, ये ऑप्शन। अगर माना ऐसा आ गया तो इनकी जगह ऐसा क्या लिखा जाएगा इसका आंसर। तो इनका अपोजिट है A to Z भी कंटिन्यू आ रहा देखो 1 और ये 26 दोनों का योग 27 हो रहे हैं, फिर B और 25 दोनों का टोटल कितना है 27। तो फिर कंटिन्यू A B C आ रहा, तो यहाँ का ऑप्शन क्या आ जाएगा D और X का है, X क्या आ जाएगा दूध वाला से 3 4 24 प्लस 3 लीटर, इनका टोटल कितना होता है 27 4
23, टोटल कितना होगा 27। इसका आंसर क्या आएगा DW, यानी दूध वाला। आपने याद किया होगा पिछले वाली क्लास में हमने पढ़ा था इसका भी A to Z, Y सेट एक्स्ट्रा, दूध वाला, इवनिंग, फ्यू वगैरह जो भी आगे कंटिन्यू है, सेकंड क्लास देख लेना है ना। चलो फिर आगे देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एग्जाम्पल तो बुक से लिखवा देते हैं। जैसे A को 3, D 6, G को 8, I को 2, L को 4, T को 5 लिखा जाता है। तो शब्द डिजिटल को क्या लिखा जाएगा? डिजिटल को क्या लिखा जाएगा? तो देखो इसमें देख लो, A को 3, ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है ना, रिपीट हो रहा है, पहले आया हुआ है। A को 3, D को 6, G को 8, I को 2, L को 4 है ना, को 4 लिखा जाता है, T को 5। तो शब्द डिजिटल सब कैपिटल लिख सकते हैं, DIGITAL डिजिटल। तो अब देख लो D ऐसे बिल्कुल सिंपल दे सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं बस मान रखना है। D का है D में किधर, ये D को 6 लिख रहे हैं, I को 2 लिख रहे हैं, G को 8 लिख रहे हैं, I को 2 और T को, ये देखो T को 5 और A को 3 और L को वो 4। तो ये लिख डिजिटल को हम ये लिख पाएंगे, है ना दोस्तों। तो ये क्वेश्चन उतार लिया सबने। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं ये लाइक सॉल्व और फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक आधा और देख लेते हैं। इसमें एक ऐसा भी हो सकता है कि जैसे नीला को सफेद, नीला को सफेद, सफेद को हरा, सफेद को हरा, हरा को लाल, हरा को लाल, लाल को भूरा, लाल को भूरा, भूरा को काला, भूरा को काला, काला को पीला कहा जाए। पीला कहा जाए, ऐसा है ना, कहा जाए। तो अब देखो ये टाइप 4, तो इसमें यहां से तो देखो क्वेश्चन ऐसा है कि नीला को
सफेद, सफेद को हरा, हरा को लाल, लाल को भूरा, भूरा को काला, काला को पीला कहा जाए तो मानव के रक्त का रंग कौन सा होगा? तो मानव के रक्त का रंग कैसा होगा? तो पूरा ये कहा जाए तो मानव के रक्त का रंग कैसा होगा? तो बताओ, मानव के रक्त का यानी मनुष्य के खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन ऑप्शन में ये होगा, जैसे पहला ऑप्शन ये होगा लाल, काला, सी, भूरा और नीला। ये ऑप्शन दे रखा है। अगर तो सबसे पहले मानव तो डायरेक्ट सही ना पढ़ोगे तो डायरेक्ट मानव के रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो बिल्कुल ये क्या होता है? गलत हो जाएगा। ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बोर्ड आई भी मानव के रक्त का रंग हमें पता है कि रियल में तो लाल होता है, लेकिन बोर्ड आई भी लाल को क्या लगाया जाता है? तो नीला को सफेद, सफेद को हरा, हरा को लाल, लाल को भूरा। तो बोले मानव का रक्त हमेशा लाल होता है, लेकिन यह लाल क्या बोले? लाल का भूरा कहा जाता है। आंसर क्या है इसमें? भूरा। तो ऑप्शन सी होगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल कितने? 3 नंबर। एक क्वेश्चन 3 नंबर का ये ऐसा हुआ है, हमेशा ध्यान रखना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट नाइट। ओके ओके।